स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर थर्ड। एंड चैप्टर का नाम भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर था, दोनों चैप्टर थ्योरी विथ न्यूमेरिकल हो गया। सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा चैप्टर थर्ड एंड यूनिट का नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर थर्ड जो है उसका नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इसमें हम लोग बेसिक जान रहे हैं, 9th-10th से पढ़े करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब हम लोग 9th-10th से जान रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्लियर बहुत कुछ हो रहा है एंड होगा। एंड सेकेंड जो बात है वो ये है कि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। A to Z हम लोग को थ्योरी करना है, न्यूमेरिकल भी साथ ही साथ फिजिक्स में कर रहे हैं, टोटल हम लोग को करना है। और जो जैसे जैसे टॉपिक आएगा जो इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो वो भी हम बताएंगे कि लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक या शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे लिखना है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। सबसे फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग तो भाई करंट जानते हैं, चार्ज बाय टाइम। क्या चार्ज बाय टाइम, कितना टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कोई कंडक्टर में। कोई कंडक्टर है, उसमें कितना चार्ज है, कितना टाइम में फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, ऐसा यूनिट, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा यूनिट देखना है। टाइम का यूनिट सेकेंड और करंट का यूनिट एम्पियर, ये ऐसा यूनिट का बात बता रहे हैं। तो कंडक्टर भी हम लोग जान रहे हैं, कंडक्टर क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जिसमें करंट जो होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, जैसे कि मेटल्स हुआ और इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं कर पाता है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, रबर, ये सब होगा। पॉलीमर जैसे। एंड एक होता है सेमी मेटल, आई मीन मेटलवाइड। ठीक है, वो क्या होता है जो कंडक्टर इंसुलेटर दोनों का, जिसको सेमी कंडक्टर भी बोलते हैं, वो क्या होता है कंडक्टर इंसुलेटर का बीच का प्रॉपर्टी शो करता है। करंट फ्लो कर भी सकता है और अगर कोई डिस्टर्बेंस मटेरियल आ जाए तो फिर वो रुक जाता है। रेजिस्टेंस भी हम लोग जान रहे हैं, जो करंट का फ्लो को रोकने का टेंडेंसी रखे उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वैसे ये चैप्टर में हम लोग डिटेल में सब पढ़ेंगे। सो करंट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। कितना टाइम में कोई कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, तो कितना टाइम में कितना चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, घूम रहा है, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। अब है ये क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे कंडक्टर है, तो एक बार मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, तो एक बार यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा, तो ऐसा तो है ना यहाँ पे आके फिर ख़त्म, फिर यहाँ जाएगा तो क्रॉस कर रहा ना। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर जा रहा है तो क्रॉस कर रहा है, उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। सो आई, कैपिटल आई से डिनोट करते करंट को, कैपिटल यू से चार्ज और स्मॉल टी को टाइम। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो करंट इक्वल टू वर्ड में लिखे तो टोटल चार्ज फ्लोइंग बाय टाइम टिकट। एन मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज का क्या होता है हम लोग जान रहे हैं, चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 क्या, कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास, तो 9.1 × 10⁻31 kg। तो अगर n इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन n है, मतलब बहुत सारा है, और हर एक का चार्ज कितना है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो Q इक्वल टू एन ई होता है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। Q चार्ज इक्वल टू क्या होगा, एन ई, ये n फॉर नंबर है और E फॉर इलेक्ट्रॉन, आई मीन 1.6 × 10⁻19 कूलम वाला चार्ज का बात है। तो I क्या हो जाएगा, Q की जगह ये पुट करेंगे तो I इक्वल टू एन ई बाई टी। तो दोनों फॉर्मूला को हम लोग बॉक्स में रखें, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं, इस फॉर्मूला से भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, AMPERE, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। मान लो पूछ रहा है, कैलकुलेट करने बोल रहा है कितना करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में। ठीक है, इसका मतलब करंट पूछ रहा है। इफ़ 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n गिवन है, इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा, मतलब इतना मतलब नंबर वाला बात है, तो स्मॉल n का बात है, थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन इतना मिली सेकेंड, मतलब टाइम भी गिवन है 1.6 मिली सेकेंड। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, करंट। तो गिवन n इक्वल टू 10⁻6 नंबर है ना, E नहीं भी क्वेश्चन में गिवन है, तो भी हम लोग को याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, टाइम 1.6 मिली सेकेंड, बट टाइम का ऐसा यूनिट तो सेकेंड होता है, तो मिली को हटाना है, 10⁻³ हो जाता है मिली। कैलकुलेट
माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻⁶, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो या फर्मी 10⁻⁻15, नैनो 10⁻⁹, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। कैलकुलेट आई, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, लेकिन क्यू दिया है नहीं, एन दिया है और ई दिया है, तो समझ जाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो एन ई बाई टी एन गिवन है 10⁻6 इंटू ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाय टाइम कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻3, 1.6 तो दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या -3, ऊपर जाएगा तो +3, 6 और 3 9, तो -19 और +9, तो बड़ा का साइन माइनस है, 19 में से 9 हटाएंगे तो 10 हुआ, तो ये 1 होगा ना, क्योंकि कोई भी चीज़ कैंसिल हुआ तो 1 वाला बात है, तो 1 इंटू 10⁻10 वाट। करेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, सो एम्पियर आंसर। क्लियर है, तो ऐसा न्यूमेरिकल आता है। सो अगर फॉर्मूला क्लियर है तो गिवन और कैलकुलेट क्या पूछ रहा, फॉर्मूला हम लोग क्लियर करके आंसर विथ ऐसा यूनिट ला सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ करंट, कितने टाइप्स का होता है, तो मेन तो हम लोग जान रहे हैं, 2 होता है, एक अल्टरनेटिंग करंट AC एंड डायरेक्ट करंट DC, बट एक डायरेक्ट करंट में भी 2 होता है, एक होता है स्टेडी, क्या है डायरेक्ट करंट, स्टेडी मतलब एक जैसा चेंज नहीं होगा, एक वेरिएबल मतलब कि चेंज होगा, क्या चेंज होगा, तो बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ। तो हम लोग देख लेते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट तो एक ही है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ करंट, फर्स्ट स्टेडी डायरेक्ट करंट, सेकेंड वेरिएबल डायरेक्ट करंट, थर्ड अल्टरनेटिंग करंट। ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। स्टेडी डायरेक्ट करंट क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी डायरेक्ट करंट, वैसा इलेक्ट्रिक करंट को स्टेडी डायरेक्ट करंट बोलेंगे इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ करंट का मैग्नीट्यूड आई मीन वेट 5 एम्पियर 10 एम्पियर 15 एम्पियर ये सब हुआ, और डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, लेफ्ट आई मीन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं स्टेडी डायरेक्ट करंट, क्योंकि स्टेडी मतलब क्या होता है कांस्टेंट फिक्स्ड, चेंज नहीं होगा। सेकेंड में वेरिएबल डायरेक्ट करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट इज said to be varying या variable direct current if its magnitude change with time, डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगा बस मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता जाएगा टाइम के साथ। पोलैरिटी रिमेन सेम, लेकिन पोलैरिटी मतलब पोल, पॉजिटिव नेगेटिव 2 पोल होता है ना, तो वो पोल जो होगा वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में देखें तो ऐसा रहेगा, स्टेडी मतलब एक जैसा, करंट इधर है आई मीन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टाइम रहता है। ठीक है, तो कैसे होगा ये स्टेडी डायरेक्ट करंट, ऐसा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, एक जैसा रहेगा, है ना, टाइम के साथ एक जैसा रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो ये ग्राफ बनेगा स्टेडी डायरेक्ट करंट का। और वेरिएबल डायरेक्ट करंट का क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना, इधर जा रहा है ये मैग्नीट्यूड चेंज होते जा रहा है, बट क्या है पोलैरिटी रिमेन सेम, तो पोल तो वही है, इधर जा रहा है एक पोल इधर है, मतलब कि पोल सेम है, पोल चेंज नहीं होगा, पोलैरिटी हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, पोलैरिटी मतलब पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे पोल क्या है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग AC भी बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विथ टाइम, मैग्नीट्यूड चेंज होगा टाइम के साथ, तब तो सेकेंड और थर्ड एक ही रह गया, बट इसमें क्या है, सेकेंड में पोलैरिटी कांस्टेंट था, मीन सेम था, बट इसमें पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिकली मतलब रिवर्स होता है, तो वही बात है, ये क्या है थर्ड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक ही पोल में तो नहीं है, जैसे ये एक ही पोल में था, है ना, एक ही ऐसे पोल, इसमें तो नहीं है, ये ऊपर गया फिर यहाँ पे नीचे आया, पोल चेंज हुआ, फिर ऊपर गया फिर यहाँ पे नीचे आया, तो पोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या है पोल जो होता है रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा, उल्टा भी हो रहा है, ये सीधा है और ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये सीधा है, तो पोल क्या है रिवर्स हो रहा है, चेंज हो रहा। तो सेकेंड और थर्ड में क्या है, चेंज तो होता है टाइम के साथ मैग्नीट्यूड, बट सेकेंड जो है उसमें पोल चेंज नहीं होता, सेकंड में पोलैरिटी रिवर्स आई मीन चेंज होता है, तो चेंज हो रहा है ना, अप डाउन। क्लियर है। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 मिनट हम लोग को आगे जो है बताना चाहेंगे कि हम लोग को रेजिस्टेंस पढ़ना है डिटेल में, कौन कौन सा फैक्टर जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, फैक्टर जो रेजिस्टेंस को चेंज करता है, और उसका न्यूमेरिकल भी 9th में वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, R = ρl/a, इसका न्यूमेरिकल भी है, और कैसे ये हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A का, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जिसको रो का नाम दिया है, तो ये सब रेजिस्टेंस और उसका फैक्टर हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इसी चैप्टर में। ओम्स लॉ ऑलरेडी 9th में पढ़े बट शॉर्ट में, बट हुआ कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग अभी 12th क्लास में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है, डायग्राम और ग्राफ के साथ।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या, पहले थोड़ा सा समझा देते हैं। सपोज मान लो ये कोई कंडक्टर है, तो यहाँ पे है चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। चार्ज में क्या, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट यहाँ है, तो देखा जाए तो यहाँ से यही ना हुआ, इनिशियल टू फाइनल यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा, तो कहीं से भी मोड़ उड़ के टर्न ले उड़ के यहीं पर आया, कहीं से भी जा रहा है, यहाँ पे गया, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ टर्न किया, यहाँ मुड़ गया, यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ टर्न हुआ, फिर यहाँ टर्न हुआ, लास्ट में टर्न होके यहाँ आया। तो अगर देखा जाए इनिशियल और ये फाइनल, तो यही डिस्टेंस है इसका डिस्प्लेसमेंट। बट ये क्या है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर एवरेज कितना इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन ही ना चार्ज में मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन का कितना वेलोसिटी है एवरेज, पूरा देखते हैं, ठीक है। कंप्लीट एवरेज तो जान रहे हैं कि अगर 5 का हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज क्या होगा, 5 का लेके बाय हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो वो एवरेज है। तो वहाँ पे एवरेज क्या हुआ, यहाँ से लेके यहीं तक हुआ, फाइनल तो ये है, इनिशियल ये है, तो इतना ही दूर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल, रूट पे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, v और उसका बेस में स्मॉल d, v फॉर वेलोसिटी, स्मॉल d ड्रिफ्ट हुआ। सो इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कितना ड्रिफ्ट हो रहा है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ड्रिफ्ट हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, किधर भी कोई भी डायरेक्शन में जाके फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट, तो वही होता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर में, और वो कितना ड्रिफ्ट होके वो डायरेक्शन कितना चेंज करके अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वी डी से डिनोट करते हैं। एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज एज वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग शो करेंगे, ठीक है। ये एरो का साइन। एक्सप्रेशन तुम लोग को बताना है, फार्मूला। तो कंसीडर सपोज कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कैपिटल ई, और एरो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो हम लोग उस पर यूज़ कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जो कंडक्टर में फोर्स लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो फोर्स तो होगा ही वहाँ पे, एक्सपीरियंस मतलब लगेगा ही। तो वो क्या हो रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में F = -E। और ये नेगेटिव साइन क्यों, नेगेटिव साइन क्लियर कर रहा है कि फोर्स इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, इसलिए माइनस। ये कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, F फोर्स है, ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब क्या है, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। द एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन में वो क्या होगा, हम लोग तो जान रहे न्यूटन सेकेंड लॉ, F = क्या होता है, m/a। एक्सेलरेशन क्या होगा, F/m, सो F/m। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, सो ये एरो रहेगा। सो m क्या है, मास किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, ओके। सो a = क्या होगा, F की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो अभी जस्ट बताएं, -e कैपिटल ई, तो -e कैपिटल ई, m का m ही रहेगा। सो वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हम लोग ग्रेविटेशन 11th में पढ़े थे, 3 फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस पे न्यूमेरिकल बहुत बना था काइनेमेटिक्स में। एक था S = ut + ½ at², एक क्या था, S = ut प्लस, यही 3 फॉर्मूला था, S = ut + ½ at², V = u + at, v² = u² + 2s। S डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी जब रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट, t टाइम, a एक्सेलरेशन, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या है, v u + at वाला फॉर्मूला जाएगा। u इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी रेस्ट में, इलेक्ट्रॉन अभी मूव करने स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पे बॉडी ऑब्जेक्ट का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रॉन, तो 0 रह गया, और a का ये पुट करेंगे हम लोग, एंड t का t रह गया। सो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, सो -e कैपिटल E/mt, ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला, और इससे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग को याद रखने का है। अब डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार। मान लो कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उसका ड्रिफ्ट कहाँ कहाँ वो मुड़ रहा है और कैसे कैसे होके टर्न होके लास्ट क्या है इनिशियल क्या है, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोबाइलिटी। क्या होता है मोबाइलिटी? मोबाइलिटी मीन्स मूव करना, मोशन में जब ऑब्जेक्ट हो। तो ये क्या है, ये एक रेशियो है, आई मीन फ्रैक्शन किसका, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करेंट कैरियर इन अ मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मटेरियल, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। तो म्यू इक्वल टू क्या है, तो ये एक रेशियो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई भी मटेरियल में, तो वी डी बाय क्या, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई। हम लोग चाहें तो ऐसे इसको हम लोग ऐसे डायरेक्शन भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, म्यू इक्वल टू वी डी का यहाँ पे फॉर्मूला था ना, इसलिए हम बोले याद रखना भी जरूरी है, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम, और टी यहाँ पे पुट कर देना है, लेकिन माइनस साइन अभी हम नहीं रखते हैं। ठीक है, साइन को अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, और बाय ये हो गया और ई का ई रह गया, अब ये ई और ये ई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ई टी बाय एम, यही हो गया म्यू आई मीन मोबाइलिटी का फॉर्मूला। और एक बात, मोबाइलिटी आता है एग्जाम में तो 2 मार्क्स के लिए वेरी शॉर्ट में, और इलेक्ट्रिक करेंट या ये तो आएगा, तो क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट डाउन द इलेक्ट्रिक करेंट एंड टाइप्स 3 मार्क्स का, तो ये तीनों टाइप्स लिखना, ग्राफ भी बना देना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बहुत बार 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा, विथ डायग्राम बना देना है, सिंपल है। सो ये भी हो गया मोबाइलिटी। अब यहाँ पे ये देखने से लग रहा है कि मास अगर इंक्रीज़ करेगा, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो मोबाइलिटी डिक्रीज़, मास डिक्रीज़ तो मोबाइलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। वही है, मोबाइलिटी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का। ठीक है, मास अगर कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, एक इंक्रीज़ तो दूसरा डिक्रीज़, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, ई और टी का, अभी ऊपर में जो है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक इंक्रीज़ तो दूसरा भी इंक्रीज़, एक साइड डिक्रीज़ तो दूसरा साइड भी डिक्रीज़, है ना। ऊपर में जो भी रहता है ई टी या जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी डाटा है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और 1 बाय करके नीचे जो रहता है डाटा उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं, मीटर पर सेकेंड न्यूटन कूलम। कैसे हुआ यूनिट, कैसे होगा, तो यूनिट हम लोग इस पे हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे, इस पे करेंगे फाइंड आउट, मेन जो फॉर्मूला था जो कि डेफिनेशन परिभाषा को क्लियर कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्स्ट चैप्टर जो था हम लोग का, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे अगर हम देखें वेलोसिटी का तो कुछ ऐसा आएगा, म्यू क्या होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड बाय म्यू, यहाँ पे मोबाइलिटी का को डिनोट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है सिंपल, हम लोग जान रहे हैं कि न्यूटन पर कूलम। ओके, सो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम, सो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, तो कूलम ऊपर चला गया बाय न्यूटन, तो क्या हो जाएगा एम, और ऐसे ऊपर हम लोग अगर करते हैं तो -1, उसके बाद यहाँ पे ये कूलम तो लग रह जाएगा ऐसे ही, और न्यूटन है नीचे है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, +1 में ऊपर गया तो न्यूटन -1, तो MS -1 CN -1 हो गया, MS -1 CN -1 या N -1 C कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। तो याद रखें, फिर से हम लोग को याद रखने वाली बात है कि इस पर हम लोग यूनिट नहीं क्लियर करना है, मेन फॉर्मूला जिसको डेफिनेशन वाला फॉर्मूला जो होता है उस पर यूनिट को क्लियर करना है। ठीक है, तो ये भी मोबाइलिटी 2 नंबर के लिए आता है, कभी नहीं भी आ सकता है, बट हम लोग 12 के लिए तो नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, 11-12 से ही आता है, तो बेसिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एक टॉपिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्या पता 12 में नहीं आएगा लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, तो सिर्फ 12 को फोकस करते हुए हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो मोबाइलिटी आगे के लिए भी काम दे सकता है। अब कुछ मटेरियल है जो ऑब्जेक्टिव में आता है, जैसे कि डायमंड का कितना होता है इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी 1800, जर्मेनियम 3900, ठीक है, सिलिकॉन 1350, गैलियम आर्सेनाइड 8500। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन मोबाइलिटी है, कुछ 4 मटेरियल है ऑब्जेक्टिव में, ये आते हैं ऑब्जेक्टिव इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद ओम्स लॉ है, उसके बाद भी बहुत सारे आगे में टॉपिक है, अभी तो आज स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट ही लेक्चर था, तो अभी बहुत सारा हम लोग को क्लास करना है,
थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी भी एग्जाम 12th का बोर्ड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। सो हम लोग को बहुत ही अच्छा से फ्रेश मूड होके मूड को फ्रेश करके पढ़ाई करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, बट ये चैप्टर जो है 12th का बोर्ड में भी इससे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आते हैं, न्यूमेरिकल भी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आते हैं। ओके।